पूरा भारत जानता है कि जालिमों ने हमारे पवित्र स्थल पर कब्जा कर लिया है और आज से नहीं, बहुत पहले से कर लिया है। तो आखिर ये बताइए, हम पूरे भारत के बौद्ध अगर अपनी विरासत को आज़ाद नहीं करा पाए, इन जालिमों से छीन नहीं पाए, तो हमारे जीने का क्या मतलब है। इसलिए पूरे देश भारत के लोगों से बुद्ध, अशोक, फुले, साहू अम्बेडकर जिंदा जागरूक लोगों से अपील करते हैं कि आइए सब लोग मिलकर के इस आंदोलन को चलाते हैं और अपनी विरासत को इन जालिमों से छीनने का काम करते हैं। आंदोलन तो चल रहा है ना बंते जी, बहुत क्या है? आंदोलन आज से नहीं चल रहा है। जब यहाँ अंग्रेज शासन करते थे तो लाइट ऑफ एशिया के लेखक अर्नोल्ड इस आंदोलन के हिस्सा थे। अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस आंदोलन का हिस्सा लिया है। आदरणीय क्या नाम उनका नाम था, अनागारिक धम्मपाल जी इस आंदोलन की चेहरा रहे हैं। नागार्जुन सुरेश ससाई रहे हैं। बहुत लंबे समय से मांग चल रही है और आज पूरे देश में पूरा बौद्धों में उबाल है, अम्बेडकरवादियों में उबाल है। और अगर ये जल्दी निर्णय नहीं लिया सरकारों ने, कोर्ट ने, तो बहुत बड़ी स्थिति खराब भारत की हो सकती है, ऐसा मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। आकाश लामा कह रहे हैं कि हम चला रहे हैं नेतृत्व। आकाश लामा हमारे उपासक हैं और हमारे उपासकों को पूरा अधिकार है कि वो आंदोलन चलाएं। मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आकाश लामा हमारे उपासक हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। तो अब से कौन सा समिति आंदोलन को चलाएगी? ये समिति नहीं है, ये विचारधारा है। बुद्ध, अशोक, फुले, साहू अम्बेडकर की विचारधारा आंदोलन चलाएगी। लोगों ने आरोपित कर दिया है कि एक व्यक्ति, एक समिति बेईमानी करती है। बिहार के तमाम जागरूक लोगों ने, बौद्ध भिक्षुओं ने खुलेआम कहा है कि एक व्यक्ति, एक समिति बेईमानी करती है। इसलिए अब कोई समिति नहीं, कोई नेता नहीं, सामूहिक सब लोग मिलकर के इस आंदोलन को चलाएंगे। बीजेपी के विधायक है, कह रहे हैं कि बौद्ध और हिंदू एक ही भाई है, फिर ये मांग क्यों? वो जो बीजेपी के विधायक हैं, हिंदू हमको बना रहे हैं, तो हमें अयोध्या में मेंबर क्यों नहीं बनवा देते? हमें तिरुपति बालाजी का ट्रस्टी क्यों नहीं बनवा देते? अगर हमें बौद्धों को हिंदू मानते हैं तो आइए ना मैदान में, हम कब मना कर रहे हैं? क्यों उन्होंने हमारी साकेत विरासत को छीन लिया है? ये झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं, बेईमान लोग हैं। क्या इस आंदोलन का असर पड़ेगा क्योंकि इसी साल बिहार में चुनाव होने वाला है? बिल्कुल पड़ेगा। मैंने तो आह्वान किया है, मैं सारे लोगों से आह्वान कर रहा हूं कि अब जो पार्टी, जो नेता बोध गया मुक्ति आंदोलन की बात करेगा वही बिहार पर राज करेगा। ये मन बना लिया है सभी भंते लोगों ने। आप देख सकते हैं पूरे भारत के लोग पटना में जुटे। मैं दिल्ली में भी इन लोगों को बुला सकता था, लखनऊ भी बुला सकता था, पटना इसलिए चुना कि बिहार की समस्या को बिहार के लोग ही खत्म कर सकते हैं। ये आंदोलन पूरा बिहार के लोगों को दे दिया गया नेतृत्व, वो करें, हम लोग उनके सहयोगी हैं। आप लोग एकजुट हैं, आप लोग एकजुट हैं या फुट है? आप लोगों ने कहा कि तेजस्वी यादव बड़ा मुद्दा है बनते जी, लेकिन फिर भी जिस तरीके से विपक्ष को मजबूती से सदन में आवाज को उठाना चाहिए, सरकार को घेरना चाहिए, उस तरीके से आवाज नहीं उठ पा रहा है। वो विपक्ष के लोगों की जिम्मेदारी है कि वो लोग अपनी आवाज उठाएं। हमारी जिम्मेदारी में वो काम कर रहा हूं। सड़क से लेकर के, सदन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग लड़ रहे हैं। मैं स्वयं 2012 में नागार्जुन सुरेश ससाई जी ने जो याचिका लगाई थी, मैं खुद उसका सहयाची हूं और पटना हाई कोर्ट में भी मैं याचिका लगाने जा रहा हूं। और मैं गया डीएम के यहाँ भी एप्लीकेशन दे रहा हूँ, कोर्ट में जा रहा हूँ, क्योंकि पता चला है महाबोधि महाविहार की जो लैंड है वो बाबा उसके नाम कर दी, महंत के नाम कर दी गई है, वो महाबोधि विहार के नाम भी नहीं है। तो ये सारी चीजें जो पता चली हैं, इससे हम लोग बहुत आहत हैं। कुछ ही दिन के बाद विधानसभा चुनाव होनी है, अगर मांग पूरा नहीं होता है तो क्या असर पड़ेगा? आज सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ है, 1000 लोगों के सामने पास हुआ है कि विधानसभा घेरेंगे, मुख्यमंत्री का घर घेरेंगे, प्रधानमंत्री का घर घेरेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जन आंदोलन खड़ा करेंगे, पूरे बिहार में रथ यात्रा, विरासत बचाओ मुक्ति रथ यात्रा चलाएंगे और सब लोगों को साथ लेकर के चलेंगे। कोई फूट नहीं, हम सब लोग एकजुट हैं, कोई हम लोगों में झगड़ा नहीं है, सारे लोग हमारे, सब हम उनके हैं। सुमित्रा दत्त पर आरोप लग रहा है कि अपना एक अलग गुट बना रहे हैं आकाश लामा की तरह। आप अपनी आंखों से देखे होते, मैंने कोई पद भी नहीं लिया है और अगर बिहार के लोग नहीं मुझसे कहेंगे तो मैं अगली बार बिहार भी आने वाला नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ, देखिए मैं उस विरासत का सम्मान पाया हूँ। जब मैं विदेशों में जाता हूँ
और मुझे जो सम्मान बुद्ध की वजह से मिलता है उसको मैंने एहसास किया है। और मेरे जीते जी अगर विरासत मुक्त नहीं हुई तो मेरे जिंदा होने का कोई मतलब नहीं, मेरे 100 साल उम्र का कोई मतलब नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि सब लोग मिलकर के लड़िए। कुछ कमियां रही होंगी, कुछ हमें वो कमियां तलाश रहे होंगे, इसका भी समाधान है। आओ बैठ करके चर्चा करते हैं और विरासत की लड़ाई लड़ते हैं। सवाल लेंगे